पहले क्या होता था कि आपको भारतीय टीम का एक विकेट कीपर दिखता था, दूसरा कोई नेक्स्ट इन लाइन है, उन्हीं को आप देखते थे। सिर्फ ये है कि हर एक का अंदाज अलग होता है। तुम वो ना, अगर आप पिक उनके अंदाज के लिए कर रहे हैं तो मजा आने लगेगा। 10,000 रन है बस धोनी के वनडे में। 10,000 रन है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। जो आंकड़े ना यहाँ पे लगते हैं, इम्पैक्ट यहाँ पे लगते। जी हाँ, 4 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 90 का स्कोर है इनका हाईएस्ट, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ जब होम सीरीज हुई थी तब। इनकी जो विकेट कीपिंग आपने देखी है पिछले कुछ मैचेस में, काफ़ी बात की जाती है कि इनकी टेक्निक काफ़ी अच्छी है। आपने क्या बनाया इनकी विकेट कीपिंग देख के? टेक्निक अच्छी है, नो डाउट, ऐसा नहीं कि इसमें प्रॉब्लम, लेकिन मुझे लगता है जो सौ एक दिन बता रहे थे कि क्या खास इनका, एक तो थोड़ा लो रहते हैं और बॉल जब टिप खाती है उसके अपनी बॉडी को स्विंग करने की कोशिश करते तो हिसाब से उठते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी कीपिंग करते नजर आए यहाँ पे। और कीपर के तौर पे आउटर एज जो बाहर किनारा उसको पकड़ने की हमेशा कोशिश रहती है, अगर आप सही लाइन में हैं तो। इनर एज लग गया उसमें भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, पर आउटर एज के हमेशा प्रयास करते हैं। और कीपिंग हमने देखा नहीं, वो मेहनती खिलाड़ी है, मेहनत करते देखा हमने। यूपी हमारे प्रदेश से आते हैं, मैंने इनको खेलते हुए देखा यहाँ पर, ठीक ठाक उससे पीछे एफर्ट लगाते हैं कि भारतीय यूपी टीम में फर्स्ट क्लास में और भी कीपर हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको ज़्यादा पुश करना पड़ता है अपने आप को अगर कीपिंग करनी, क्योंकि उसमें भी चेंज होकर कीपिंग होती है। आर्यन जुराल भी उसमें एक प्लेयर, वो भी कीपिंग करता है, ओपनिंग बैटिंग करता है। तो ये ध्रुव जुरेल है, थोड़ा सा अंतर है नाम में, आर्यन जुरेल। तो ये इसको मैंने देखा बहुत बार कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हुए, बल्लेबाजी में कोई डाउट है नहीं कि थोड़ा सा बल्लेबाजी जैसी करते हैं, नीचे क्रम में बल्लेबाजी करते हैं 5-6 के आसपास, और वहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। पर कीपिंग एक चीज़ इन्होंने बहुत सुधारा है यहाँ पर, अंडर 19 डेज से अब तक जो इन्होंने एफर्ट डाला है। और जब भी किसी आप देखिए खेलते हो किसी कीपर से मिलते हैं जहाँ पर इनको लगता है कुछ गेन कर सकते हैं, वहाँ ज़रूर आप देखेंगे उस कीपर से बात करते हुए जुरेल को कि हाँ यहाँ पर मुझे ये चीज़ें सुधार सकते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से डे बाय डे इनका कीपिंग इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। एक इतनी ईशान भी है ना, ईशान किशन झारखंड हुआ, वो झारखंड, या सॉरी मैं यही सोच रहा था एक्चुअली। अच्छा आपने उनका भी नाम लिया, क्योंकि एक्चुअली अभी आप देखें तो इतना ये जो एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस है इंडिया के पास, जो कीपर बैटर्स जो बतौर प्रॉपर बैटर खेल सकते हैं अपनी टीम में, और इतने सारे दावेदार हैं अभी। टेस्ट क्रिकेट में अलग हैं, T20 में अलग हैं, वनडे में अलग हैं। इट्स अमेजिंग क्या डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। आई थिंक बुफे की तरह हो गया ना कि पहले क्या होता था कि आपको भारतीय टीम का एक विकेट कीपर दिखता था, दूसरा कोई नेक्स्ट इन लाइन है, उन्हीं को आप देखते थे। अब हर साल 2 महीने का जो मेला होता है उसमें कम से कम वहाँ 8 या 10 देखते हैं आप जी, के विकेट कीपर बैट्समैन है, एक 8 टीमों से खेल रहे हैं और सबको सेम मैचेस मिलते हैं। जी, रणजी ट्रॉफी भी सेम होती थी, लेकिन वो क्या है कि सबके आंखों के सामने नहीं होता था, टेलीविजन पे नहीं होता था, या सारी दुनिया उसको उस वक्त नहीं देख रही होती थी। और अब बहुत कम रह गया है आपको चूज करने में, क्योंकि ज्यादातर विकेट कीपर अब बगैर बल्लेबाज तो आप खेल नहीं सकते। अब तो आगे आगे जाते हैं, हम ये देख रहे हैं कि गेंदबाज भी अगर बल्लेबाजी नहीं करता तो नहीं खेल सकता। तो इमेजिन कीजिए कीपर के लिए आज बैट्समैन होना जरूरी है। अगर वो प्योर बैट्समैन नहीं है, अगर कीपिंग के बगैर भी ना खेलता हो अपनी टीम में, तो यहां तक उसकी बारी ही नहीं आ सकती। तो अब आप देखें, मुंबई से कोई खेलता है, दिल्ली से कोई खेलता है, गुजरात से। देखिए 10 टीमें हैं और हम सबके पास आपको 2-2 विकल्प नजर आते हैं, तो मतलब कम से कम 18-20 तो हैं। तो उसमें से इसीलिए ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल है सब, और सब अच्छे होते हैं, ऐसा थोड़ी है 19-20 होते हैं। सिर्फ ये है कि हर एक का अंदाज अलग होता है। तुम वो ना, अगर आप पिक उनके अंदाज के लिए कर रहे हैं तो मजा आने लगेगा, लेकिन अगर आंकड़ों में ही पिक होने लगेंगे तो फिर आपको अंदाज, तो आप किसी भी तरफ नहीं जा रहे। क्योंकि ये तो बात पक्की, ईशान किशन का जो नाम आया था मेरा, ईशान किशन विकेट कीपर बैट्समैन है, कीपिंग का तो अंदाजा नहीं, लेकिन बल्लेबाजी में मानिए जुरेल है। अब ये दोनों जो है, कीपिंग छोड़ दीजिए, बल्लेबाजी में तो प्योर है ना, रन दोनों बनाते हैं, दोनों आउट भी होंगे, लेकिन वो जब रन बनाएगा तो क्या मिलेगा, और ये जब रन बनाएगा ये सॉलिडिटी देता है, जितना मेरे को समझ आती है, वो आपको एक्सप्लोसिवनेस, और ये जैसे गेम चेंजिंग पारियां होती है, उसी तरह सब अलग अलग है। लेकिन इसीलिए इतने सारे हैं कि अब किसको पिक करें। 10 टीमें तो आईपीएल के उसका स्टेट टीम्स भी हैं, वो तो अलग हो रही है यहाँ पर। पहले जब मैं डोमेस्टिक खेलता तो हम लोग की एक धारणा थी, ऐसा मानना था, जो कीपर हमारी टीम का हिस्सा होता है वो अपने बल्लेबाज नहीं होता, क्योंकि 1.5 दिन की कीपिंग करने के बाद थोड़ा ओपन बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है। यहाँ पर ज़्यादातर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होते हैं, वो धारणा भी चेंज हुई है। ईशान किशन ओपनर बल्लेबाज, ये ध्रुव चलिए नीचे खेलता है, हमारे जो दूसरा कीपर आर्यन जुराल वो ओपनर बल्लेबाज, तो धारणा ही बदली। बल्लेबाजी मुझे लगता है कीपिंग के बराबर जो बल्लेबाजी करता है उसका स्थान रहता है। ये दोनों जिनका मैंने नाम लिया उत्तर प्रदेश में, ये जो हमारी स्टेट लीग होती है उसमें एक ही टीम का हिस्सा है, तो उसमें भी तो वो इतनी सारी धारणाएं बदली यहाँ पे। पहले मुझे लगता है एक टाइम पे कीपर में कीपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए,
अब तो कीपिंग अच्छी होनी चाहिए, वो तो पहली चीज़ है जी। आपकी, पर बैटिंग भी उतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको हम एज ए बैट्समैन भी देख सके कि आप एज ए बैटर भी अकेले खेल सकते हैं। और मुझे लगता है वो चेंज आया है MS धोनी, संगकारा, जब से इन लोग का ये जनरेशन आई, उन्होंने ये पूरे एडम गिलक्रिस्ट पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया कि नहीं, बल्लेबाजी भी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप भैया सिर्फ कीपिंग पर फोकस मत करिए, ऊपर बल्लेबाजी भी हो सकते हैं। आई थिंक इनमें से सबसे पहले अगर मैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, आई थिंक आपको ऐसे फारूक साहब, फारूक सर, या करेक्ट, मैं कह रहा हूँ वाइट बॉल क्रिकेट की मैं थोड़ा आगे बात कर रहा था कि मुझे जो याद आ रहा है, रोमेश कोलुविथेरना जब सनत जयसूर्य के साथ ओपन करते थे, वो एक विकेट कीपर थे जो आके अच्छा सिखाया कि ऊपर आप ऑलमोस्ट लाइक अ पिंच हिटर आप उनको भेज रहे हैं ओपनिंग करने के लिए। एडम गिलक्रिस्ट भी बाद में आए हैं ओपन करने के लिए, अब जेमी स्मिथ अब कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए, पर कलू मुझे याद आ रहे हैं तब। पॉइंट ये है ना कि क्या आपके पास ऐसा कीपर है जो उसको कीपिंग ना कराओ फिर भी आपकी 11 में सेट होता है एज ए बैटर, वो ट्रेंड जगह है। पर अब वो इंडिया में हर विकेट कीपर आप देखें, हाँ, बतौर बल्लेबाज खेल सकता है, बिल्कुल खेल सकता है, बिल्कुल खेल सकता है। अब क्योंकि हम लोगों ने टीम बनाई थी इसी टेस्ट मैच की, अगर करुण नायर करुण नायर ने शुरुआत अच्छी की पर उतना इम्पैक्टफुल रहा नहीं उनका जो देखा जाए, तो हम लोग ऋषभ पंत और दोनों को साथ ही खिला रहे थे कि भाई दोनों खेल सकते हैं यहाँ पर। वैसे कीपिंग यही करते नजर आ रहा है पिछले 2 मैच में, पर दोनों एज ए बैटर भी खेल सकते हैं। इवन ऋषभ पंत और उसको कीपिंग ना करनी एज ए बैटर सेट होगा, 100% सेट होगा, 100%, और किसी फॉर्मेट में सेट होगा ऋषभ पंत। कीपिंग तो चलिए वो एड ऑन कर रहा है, मुझे लग रहा है जैसी बल्लेबाजी करता है यहाँ पर, तो वो पूरा सिनारियो चेंज हुआ। और उसका मैं फारूक सर तो आपने नाम लिया ही, मतलब उतनी पीछे जो हम लोग अपनी आंखों से देखा, संगकारा, क्या आपको कोई फॉर्मेट खिला कीपिंग की जरूरत भी नहीं है MS और कीपिंग भी नहीं। अगर आप संगा का देखें, जो उनका एवरेज अब जो लेट 50s में खत्म हुआ है, उनका एक्चुअली एवरेज बेटर हुआ जब उन्होंने कीपिंग छोड़ी, तो छोड़ दी उन्होंने, फिर उनका एवरेज कप्तानी भी कर रहे थे और फिर ये भी। पर बाकी एडम गिलक्रिस्ट जैसे लोग और वो MS जैसे लोग जिन्होंने करी है पूरे करियर विकेट कीपिंग करी है और बल्लेबाजी में भी रन कमा, 10,000 रन है MS धोनी के वनडे में, 10,000 रन है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत होते हैं, MS धोनी बहुत होते हैं। अरे रन आंकड़ों से नहीं, उस आदमी के इम्पैक्ट से जाइए, इम्पैक्ट से, बिल्कुल। हम इम्पैक्ट के शौकीन है। देखें आंकड़े तो हैं भाई, वो तो सबके लिए, पर जो इम्पैक्ट जो आंकड़े ना यहाँ पे लगते हैं, इम्पैक्ट यहाँ पे लगता है। यहीं से तो मजा, क्रिकेट यहीं पे तो खेली जाती है, यहीं पे। 5th टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।